हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे अपने लाइफ में। आज की जो स्टोरी है उसका टाइटल है द सेक्रीफाइस ऑफ अ मदर। एक्चुअल में ये कोई काल्पनिक स्टोरी नहीं है, कोई काल्पनिक घटना नहीं है। ये जो स्टोरी है ये एक सत्य घटना है जो कि जापान में हुई थी भूकंप के दौरान। तो ये न्यूज में आया था तो मैंने इसको स्टोरी की फॉर्म में कन्वर्ट किया। कुछ टाइम पहले की न्यूज थी, इस साल की न्यूज नहीं है। बट ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल मुझे लगा कि मुझे इसको स्टोरी की फॉर्म में आप तक पहुंचाना चाहिए, तो मैंने इसको एक कहानी का रूप दे दिया। तो चलिए इसको हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ये जो कहानी है एक माँ के बारे में, एक माँ के बलिदान के बारे में है। हम बढ़ते हैं आगे और अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। तो आज की जो स्टोरी है इसका टाइटल है द सैक्रिफाइस ऑफ अ मदर। ये क्या वर्ड है? सैक्रिफाइस। ठीक है, सैक्रिफाइस का मतलब होता है बलिदान या फिर त्याग। ठीक है, किसका त्याग? मदर का। मदर मतलब माँ। एक माँ के त्याग के ऊपर ये पूरी कहानी है। अ मेजर अर्थक्वेक स्ट्रक जापान। ठीक है, क्या कहती है ये लाइन? एक मेजर, मेजर मतलब क्या होता है? बड़ा। ठीक है, और ये क्या वर्ड है? अर्थक्वेक। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप। जब भूकंप आता है, धरती हिलती है, तो उस स्थिति को, उस पोजीशन को या उस सिचुएशन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? अर्थक्वेक। स्ट्रक, स्ट्रक का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना। ठीक है, क्या लिखते हैं हम इसको? स्ट्रक। ठीक, जापान में, जापान में एक बहुत बड़े भूकंप ने, एक मेजर भूकंप ने तबाही मचाई या फिर नुकसान पहुंचाया। एंड व्हेन रेस्क्यूअर सर्चिंग फॉर अर्थक्वेक विक्टिम्स, एंड मतलब और, व्हेन मतलब जब, ये क्या वर्ड है? रेस्क्यूअर। रेस्क्यूअर, रेस्क्यूअर कौन होते हैं? बचाव कर्मी। जैसे आपने देखा होगा कहीं कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो सरकार जो अपने लोगों को भेजती है कि आप जाओ, उनको बचाओ, उनको सही जगह पे आप लोग ले जाओ। जैसे बाढ़ आई है तो गवर्नमेंट क्या करती है? बचाव कर्मियों को भेजती है। वो रेस्क्यू टीम होती है। ठीक है, रेस्क्यू टीम के अंदर रेस्क्यूअर्स होते हैं, मतलब बचाव कर्मी होते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। एंड व्हेन रेस्क्यूअर्स सर्चिंग, सर्चिंग मतलब ढूंढना। ठीक है, तो जो बचाव कर्मी थे वो ढूंढ रहे थे किसके लिए? फॉर अर्थक्वेक विक्टिम। ये क्या वर्ड है? विक्टिम। ठीक है, विक्टिम का मतलब होता है शिकार। भूकंप के शिकार जो लोग थे उनको हमारे बचाव कर्मी ढूंढ रहे थे। दे फाउंड अ वुमेन अंडर द रबल ऑफ अ हाउस। दे फाउंड, फाउंड मतलब उनको मिली। अ वुमेन एक औरत, अंडर द, अंडर का मतलब होता है के नीचे, किसके नीचे? रबल। ये क्या वर्ड है? रबल, रबल का मतलब होता है मलबा। ठीक है, कोई भी मकान टूटता है तो जो उसका वेस्टेज निकलता है ना उसको हम रबल बोलते हैं, और हिंदी में उसको बोलते हैं मलबा। ठीक है, वुमेन अंडर द रबल ऑफ अ हाउस, एक घर के मलबे के नीचे एक वुमन मिलती है उसको, उनको एक औरत मिलती है। द वुमन वॉज ऑन हर नीज, नीज मतलब क्या होते हैं? घुटने। ठीक है, द वुमन वॉज ऑन हर नीज, वो औरत अपने घुटनों पर थी, मतलब वो झुकी हुई थी। एंड द रेस्क्यूअर्स वर सरप्राइज्ड बाय द पोजीशन ऑफ हर बॉडी। रेस्क्यूअर्स जो थे, मतलब बचाव कर्मी जो थे, वो क्या थे? सरप्राइज मतलब चकित थे। किससे? बाय द पोजीशन, पोजीशन मतलब जो उसकी अवस्था थी। पोजीशन का मतलब होता है अवस्था। ऑफ हर बॉडी, उसकी बॉडी की, उसके शरीर की जो अवस्था थी उसको देखकर वे लोग चकित थे। क्यों चकित थे? क्योंकि वो जो औरत थी ना, द वुमन वॉज ऑन हर नीज, वो अपने घुटनों पर थी। और उसकी पोजीशन क्या थी? उसके
बारे में हम आगे पढ़ते हैं। द टीम लीडर इंसर्टेड हिज हैंड बिटवीन द क्रैक्स टू सी इफ द वुमन वॉज अलाइव और नॉट। द टीम लीडर कौन होता है? टीम को हम हिंदी में भी टीम कहते हैं। लीडर कौन होता है? नेता, ठीक है, या फिर जो उसका हेड है, जो टीम का हेड होता है ना, एक तरीके से वो उसको लीडर कहते हैं। तो जो टीम का जो लीडर था उसने इंसर्ट किया। क्या है ये वर्ड? इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब होता है अंदर डालना, ठीक है। द टीम लीडर इंसर्टेड हिज हैंड, टीम लीडर ने अपना हाथ अंदर डाला। बिटवीन द क्रैक्स, बिटवीन का मतलब होता है के बीच। किसके बीच? क्रैक्स। क्रैक्स क्या होते हैं? दरारें। जैसे मकान के बीच में जो दरारें पड़ जाते हैं ना, उसको हम क्रैक्स बोलते हैं, क्रैक्स, ठीक है। क्रैक्स टू सी, देखने के लिए। इफ द, कि क्या वह, वुमन वॉज अलाइव, अलाइव मतलब जिंदा या फिर जीवित, कि वो जो औरत है वो जिंदा है या नहीं, और नॉट या नहीं, बट, पर। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्यवश, ठीक है। तो एक सेकेंड, हम पहले ऊपर वाली लाइन को क्लियर कर लेते हैं। द टीम लीडर इंसर्टेड हिज हैंड बिटवीन द क्रैक्स, जो टीम लीडर था उसने अपना हाथ अंदर डाला उन दरारों के बीच में। टू सी इफ द वुमन वॉज अलाइव और नॉट, यह देखने के लिए कि वो जो वुमन थी, वो औरत थी, वो जीवित है या फिर वो मर चुकी है। बट अनफॉर्चुनेटली, पर दुर्भाग्यपूर्ण या फिर दुर्भाग्यवश, हर कोल्ड बॉडी, हर मतलब उसकी, कोल्ड बॉडी मतलब ठंडा शरीर, ठीक है। कोल्ड मतलब होता है ठंडा और बॉडी मतलब शरीर। हर कोल्ड बॉडी मेड इट क्लियर, मेड का मतलब बनाया, क्लियर मतलब साफ। उसकी जो ठंडी बॉडी थी उसने यह साफ कर दिया या फिर साफ बना दिया, क्या? दैट शी वॉज डेड, उसकी जो बॉडी ठंडी थी उसने यह जाहिर कर दिया, ये साफ कर दिया कि वह मर चुकी थी, शी वॉज डेड, ठीक है। सो द रेस्क्यू टीम लेफ्ट दिस बिल्डिंग, तो वो जो हमारी बचाव कर्मियों की जो टीम थी ना, वो वहां से लेफ्ट हो गई। लेफ्ट का मतलब चली गई, ठीक है। लेफ्ट दिस बिल्डिंग, इस बिल्डिंग को छोड़कर वो चली गई, क्योंकि उसमें कोई जीवित ही नहीं था, तो वो बचाती किस लिए। एंड वेंट टू द नेक्स्ट बिल्डिंग, और अगली जो बिल्डिंग थी, बिल्डिंग को हम हिंदी में क्या कहते हैं? इमारत, ठीक है। उस बिल्डिंग को छोड़कर, उस इमारत को छोड़कर जो हमारी रेस्क्यू टीम थी, बचाव कर्मियों की टीम थी, वो वहां से चली गई और दूसरी बिल्डिंग की तरफ चली गई जहां पे वो जिंदा लोगों को ढूंढ रहे थे। While rescue team was looking for the people who are still alive, while मतलब के दौरान, ठीक है। While rescue team was looking, जब हमारी जो रेस्क्यू टीम थी, बचाव कर्मियों की जो टीम थी, was looking, looking मतलब ढूंढ रही थी, for the people उन लोगों को, who are still alive जो अभी भी जीवित हैं। still का मतलब होता है अभी भी, ठीक है। alive का मतलब जीवित। तो while rescue team was looking for the people who are still alive, जो हमारी रेस्क्यू टीम थी, जब वो ढूंढ रही थी उन लोगों को जो कि जीवित थे, they heard a sound of a baby, heard मतलब सुना उन्होंने, a sound एक आवाज, of a baby एक बच्चे की, crying रोते हुए एक बच्चे की आवाज सुनी उन्होंने। the team leader returned to the dead woman again, द टीम लीडर, वो जो हमारे टीम का जो लीडर था, हेड था, रिटर्न वापस गया, टू द डेड वुमेन उस मरी हुई औरत के शरीर के पास वो टीम लीडर दोबारा गया, ठीक है। ही मूव्ड द बॉडी ऑफ डेड वुमेन, मूव्ड मतलब उसने हटाई। ही मूव्ड द बॉडी ऑफ डेड वुमेन, उसने उस मरी हुई औरत के शरीर को हटाया। एंड फाउंड, और उसको क्या मिला?
अ स्मॉल चाइल्ड, एक छोटा बच्चा, रैप्ड, क्या वर्ड है ये रैप्ड? रैप्ड मतलब लिपटा हुआ, रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, ये क्या वर्ड है? ब्लैंकेट, ब्लैंकेट मतलब कंबल। क्या देखा उन्होंने? जब उन्होंने उस मरी हुई औरत के शरीर को हटाया तो देखा कि उसके अंदर एक छोटा सा बच्चा था जो कि कंबल में लिपटा हुआ था। द चाइल्ड वॉज 3 months ओल्ड, वह जो बच्चा था ना वो 3 months का था, 3 महीने का था, ठीक है। एंड इट वॉज क्लियर, और यह बिल्कुल साफ था, दैट कि हिज मदर सेक्रीफाइस्ड हरसेल्फ टू सेव हिज लाइफ, और यह साफ था कि उसकी माँ ने अपने जीवन को त्याग दिया, अपने जीवन का बलिदान दिया ताकि वो उसको बचा सके, उसकी जिंदगी बचा सके। किसकी जिंदगी बचा सके? अपने बच्चे की, ठीक है। When the house began to fall, began मतलब शुरू किया, ठीक है। When the house, जब घर ने गिरना शुरू किया, fall मतलब गिरना। The woman, the mother covered her son, covered मतलब ढक लिया, ठीक है। उस माँ ने कवर कर लिया, क्या? हर सन, अपने बच्चे को ढक लिया या कवर कर लिया, विद हर बॉडी, अपने शरीर के साथ। सो ही कुड नॉट बी हर्ट, इसी वजह से वो, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंच सका, बच्चा सही सलामत था। एंड द डॉक्टर केम टू एग्जामिन द चाइल्ड, डॉक्टर आए, आई केम का मतलब आए, टू एग्जामिन, एग्जामिन का मतलब निरीक्षण करने या उस बच्चे को चेक करने कि वो ठीक है, उसे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। ही फाउंड अ मैसेज इन हिज क्लोथ, वो जो डॉक्टर आए थे ना उनको एक मैसेज मिला, मैसेज मतलब एक संदेश। इन हिज क्लोथ्स, उस बच्चे के कपड़ों में डॉक्टर को एक संदेश मिला। दैट सेड, जिसमें लिखा था, इफ यू कैन सर्वाइव, ये क्या वर्ड है? सर्वाइव, सर्वाइव का मतलब होता है जीवित रहना, ठीक है। इफ यू कैन सर्वाइव, अगर तुम जीवित रह पाए या जीवित रह सके, रिमेंबर दैट, रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना, दैट आई लव यू, ठीक है। इफ यू कैन सर्वाइव, अगर तुम जिंदा रह सको तो याद रखना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये कौन कह रही है? ये उस माँ का लेटर था अपने बच्चे के लिए, ठीक है। इस स्टोरी को हम एक बार फिर से दोहराते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इसका टाइटल था द सेक्रीफाइस ऑफ अ मदर, एक माँ का बलिदान। अ मेजर अर्थक्वेक स्ट्रक जापान, एक बड़े भूकंप ने जापान में तबाही मचाई या फिर नुकसान पहुंचाया। एंड व्हेन रेस्क्यूअर्स सर्चिंग फॉर अर्थक्वेक विक्टिम्स, और जब सुरक्षा कर्मी या बचाव कर्मी भूकंप के पीड़ितों को ढूंढ रहे थे, दे फाउंड अ वुमन, उन्हें एक औरत मिली, अंडर द रबल ऑफ अ हाउस, एक घर के मलबे के नीचे। द वुमन वॉज ऑन हर नीज, वह औरत अपने घुटनों पर थी। एंड द रेस्क्यूअर्स वर सरप्राइज्ड बाय द पोजीशन ऑफ हर बॉडी, और जो बचाव कर्मी थे उसकी बॉडी की अवस्था को देखकर चकित थे, क्योंकि वो इस तरीके से थी। यहाँ पर उसका बच्चा था और इधर उसका शरीर था, इधर उसके हाथ थे, इधर उसके पैर था, उसने अपने बच्चे को ढक लिया था, ठीक है। द टीम लीडर इंसर्टेड हिज हैंड बिटवीन द क्रैक्स टू सी इफ द वुमन वॉज अलाइव और नॉट, वो जो टीम लीडर था उसने अपना हाथ अंदर डाला उन दरारों के बीच में, यह देखने के लिए कि वो औरत जिंदा है या नहीं। बट अनफॉर्चुनेटली, पर दुर्भाग्यपूर्ण, हर कोल्ड बॉडी, उसके ठंडे शरीर ने मेड इट क्लियर, यह साफ कर दिया, दैट शी वॉज डेड, कि वह मर चुकी थी। सो द रेस्क्यू टीम लेफ्ट दिस बिल्डिंग, तभी वहां से जो हमारी बचाव कर्मियों की टीम थी या सेना थी वो वहां से चली गई। एंड वेंट टू द नेक्स्ट बिल्डिंग, अगली बिल्डिंग के लिए देखने के लिए चली गई वहां से, ठीक है।
While rescue team was looking for the people who are still alive, जब बचाव कर्मियों की टीम उन लोगों को ढूंढ रही थी जो कि जीवित थे, they heard a sound of a baby crying. उन्होंने एक रोते हुए बच्चे की आवाज सुनी. The team leader returned to the dead woman again. वो जो टीम का लीडर था, हेड था, वो उस डेड वुमन, मरी हुई औरत के शरीर के पास दोबारा गया. अगेन का मतलब दोबारा. He moved the body of dead woman. उसने उस मरी हुई औरत के शरीर को वहां से हटाया. And found a small child. और उन्हें एक बच्चा मिला छोटा. Wrapped in a blanket. कंबल में लिपटा हुआ. ठीक है. The child was 3 months old. वह बच्चा 3 महीने का था. And it was clear that his mother sacrificed herself to save his life. और यह बिल्कुल क्लियर था कि उसकी माँ ने उसका जीवन बचाने के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दे दी थी. When the house began to fall, जब घर गिरना शुरू हुआ, the mother covered her son with her body. माँ ने अपने बच्चे को अपने शरीर से ढक लिया. So he could not be hurt. तभी वह उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा. And the doctor came to examine the child. और जो हमारे डॉक्टर थे, डॉक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? चिकित्सक. ठीक है. तो चिकित्सक जो थे, डॉक्टर थे, वो बच्चे का निरीक्षण करने के लिए आए. He found a message in his clothes. तो डॉक्टर जो था, उनको एक संदेश मिला उस बच्चे के कपड़ों में. That said, जिसमें लिखा था, if you can survive, अगर तुम जीवित रह पाए, remember that, याद रखना, I love you, मैं तुमसे प्यार करती हूँ. ये उस माँ का संदेश था. उस माँ को ये नहीं पता था कि वो मर जाएगी. ठीक है. लेकिन उसने ये सोचा कि अगर वो बाई चांस मर भी जाती है तो वो अपने बच्चे तक कैसे अपनी बात को पहुंचाएगी. तो उसने पहले ही पेपर पे लिख के उसके कपड़ों में डाल दिया था कि अगर बाई चांस मुझे कुछ हो जाए, मैं मर जाऊं, तो मैं अपने बच्चे तक अपना ये संदेश, कोई भी उसको पढ़ के सुना दे कि अगर तुम जीवित रह पाए हो तो ये तुम्हारी माँ की वजह से, तुम्हें तुम्हारी माँ बहुत प्यार करती है. ठीक है. 3 महीने का बच्चा तो इस चीज को नहीं समझेगा. तो वो संदेश उसने इसलिए डाला ताकि वो जब बड़ा हो तो कोई उसे बता सके कि तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी जान बचाई और वो तुमसे बहुत प्यार करती थी. बहुत अच्छी स्टोरी थी ये. एक्चुअल में ये सत्य घटना थी. जापान के एक भूकंप के ऊपर ये आर्टिकल आया था न्यूज में, तो मैंने इसको स्टोरी के फॉर्म में बनाया था. तो आज का जो था ये जो घटना, ये हमें क्या सीख देती है, इसका क्या मोरल है? कि मदर इज अनदर नेम ऑफ सेक्रीफाइस. कि माँ का जो नाम है ना, वो त्याग है. मतलब त्याग का दूसरा नाम माँ है. ठीक है. माँ अपने बच्चे के लिए हर एक तरीके का त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहती है. फिर उसकी जिंदगी ही क्यों ना आगे अड़ जाए. अगर उसकी ये हुआ कि भाई उसे अपनी जिंदगी दांव पे लगानी पड़े, तो वो हंसते हंसते कुर्बान हो जाएगी अपने बच्चे के लिए. इसलिए तो कहते हैं ना कि त्याग का दूसरा नाम माँ है. तो माँ की हमेशा कदर करनी चाहिए दोस्तों. कैसे भी परिस्थिति आए, अपने माता पिता का साथ इंसान को नहीं छोड़ना चाहिए. रिश्तों में हर किसी के दरारें आती हैं, लेकिन अपने दरारों को ना अपना मनभेद नहीं बनाना चाहिए इंसान को, है ना. तो आज की जो स्टोरी थी ना, इसने हमारे लिए जो माँ की वैल्यू जो हमें बताई है ना, वो बहुत इमोशनल कर देने वाली है. तो हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है कि जो हमारा मदर के साथ जो रिलेशन होता है ना, वो सबसे अटूट होता है. माँ का जो रोल होता है हमारी जिंदगी में, वैसा रोल कोई और प्ले नहीं कर सकता है. उसकी वैल्यू जो होती है ना, सबसे अलग होती है. ठीक है. तो थोड़े से बोलते बोलते मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई दोस्तों, कोई बात नहीं. अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं. आज की ये स्टोरी कैसी लगी आपको मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अब एक नया टॉपिक लेके आऊंगी अगली बार आपके सामने में. अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. और वर्ड्स के मैंने मीनिंग आपको बताए हैं, लिख के भी बताया है. प्रोनाउंसिएशन उसकी, कैसे उसको प्रोनाउंस करना है, कैसे उसको उच्चारण करना है. आपको प्रैक्टिस उन वर्ड्स की खुद करनी पड़ेगी ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाए अच्छे से. ठीक है ना. आप उनको ना भूलो. तो मेरा मेन मकसद ये स्टोरी रीडिंग का यही है कि आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं, बोलने वाली जो स्किल्स हैं आपकी, वो इनहेंस हो. अच्छे तरीके से आप शब्दों का उच्चारण कर पाए, वर्डों का सही आप प्रोनाउंसिएशन करें. ठीक है. तो अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं. तब तक के लिए आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.